हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस एक्सटेंसिवली डिस्कस किए जा रहे हैं पूरी दुनिया में। और एक एग्जाम्पल सेट किया है इन दोनों कंट्रीज़ ने कि कितनी तेज़ी से किन्हीं दो कंट्रियों के रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं। ये आप इंडिया बांग्लादेश के सिनेरियो में देखो। 5-6 महीने पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट पे रिसीव करने जा रहे थे। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट पे रिसीव करने जा रही थी। बड़ी वार्म वेलकमिंग हो रही थी एक दूसरे की तरफ से। बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट दिए जा रहे थे। और 5-6 महीनों के अंदर है ना, इतना ऑल ऑफ द सडन सारी चीज़ें चेंज हो गई कि आज ये दोनों कंट्री, खास करके बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया में इंडिया के अगेंस्ट वहाँ पे एक तरह का कैंपेन स्टार्ट हो गया है कि एंटी इंडिया कैंपेन स्टार्ट हो गया है। और बात अभी यहाँ तक पहुँच गई है कि बांग्लादेश के जो लोग, यानी कि बांग्लादेश की सरकार में बैठे हुए लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब इंडिया को इन्वेड कर देना चाहिए। अब पता नहीं भाई ये स्टेटमेंट ये किस बिहाफ पे दे रहे हैं, कौन सा ब्रह्मास्त्र, कौन सी महाशक्ति इनके हाथ में लग गई है। बट हाँ, ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया को इन्वेड करो और इंडिया का बहुत सारा हिस्सा कब्जा लो। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट दिए जा रहे थे इंडिया को इन्वेड करने को लेके, इंडिया का बहुत सारा हिस्सा कब्जाने के को लेके, अब उनको क्या करा जा रहा है, लीगलाइज किया जा रहा है, ऑफिशियल किया जा रहा है। ठीक है, कैसे ऑफिशियल किया जा रहा है ना, अब स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से, है ना, कि इन्वेड करने की बात नहीं की जा रही, एरियाज क्लेम किए जा रहे हैं इंडिया के। ठीक है, अभी हाल ही में बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, उनके एक ऑफिशियल ने ये क्लेम किया कि बंगाल, असम, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के पार्ट है ना। तो अपने आप में बड़ा बेजार स्टेटमेंट है ये। इनसे पूछो भाई कैसे हो गए, बांग्लादेश का पार्ट कैसे हो गए। बांग्लादेश हिस्टोरिकली 1971 से पहले बांग्लादेश को कौन सी दुनिया में एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता था तो कैसे पार्ट हो गए ये। ठीक है, तो जब बांग्लादेश ही एग्जिस्ट नहीं करता था तो बंगाल, असम, त्रिपुरा कैसे पार्ट हो गए, जबकि बंगाल, असम, त्रिपुरा जो इंडियन स्टेट है वो बांग्लादेश के एग्जिस्टेंस से पहले एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इंडिया में, इंडिया का हिस्सा है। ठीक है, तो एक अजीब में अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजार स्टेटमेंट है ना। अब कुछ भी बोले जा रहे हैं ये लोग, है ना। और ये स्टेटमेंट दिया गया है 16 दिसंबर को। ठीक है, 16 दिसंबर को हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है, हमारे लिए भी एक इम्पॉर्टेंट डे होता है। ठीक है, 16 दिसंबर 1971। ठीक है, इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विक्ट्री डे के रूप में। क्या हुआ था इस दिन, है ना, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था और एक मैसिव सरेंडर हुआ था पाकिस्तान की तरफ से 93,000 सोल्जर्स, पाकिस्तानी सोल्जर्स। ठीक है, इन्होंने इंडिया के आगे सरेंडर किया था। और इस सरेंडर के साथ ही जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश के रूप में हमारे सामने है। ठीक है, तो हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट डे है ही। ठीक है, बांग्लादेश भी इसको एक लिबरेशन डे की तरह बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि लिबरेट हुआ था, लिबरेशन डे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये लिबरेशन डे के, है ना, दिन दी गई है। ठीक है, और सिर्फ इतनी ही स्टेटमेंट नहीं दी गई है, इससे आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा कुछ बोला गया है इंडिया के बारे में, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, इंडियन लोगों के बारे में, है ना। यहाँ तक क्या दिया गया कि भाई इंडिया का कोई खास हाथ रहा नहीं है बांग्लादेश को बनाने में, है ना। ये तो बांग्लादेशी लोग थे, बंगाल के लोग थे, बंगाली सेंटीमेंट था जिसकी वजह से ये बनाया, और बंगाल के लोगों ने ही, है ना, जो है स्ट्रगल करके क्या करा है, बांग्लादेश को बनाया है। ठीक है, तो देखो इन्होंने कल एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में इन्होंने एक मैप पोस्ट किया। ठीक है, ये पर्सन, ठीक है, ये है जो बांग्लादेश की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके जो हेड हैं मोहम्मद यूनुस, उनके एकदम राइट हैंड माने जाते हैं, उनके एडवाइजर माने जाते हैं। यानी कि इनका बोलना बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसके हेड का बोलना लगभग एक बराबर है। तो इन्होंने कल एक मैप पोस्ट किया, उस मैप में कुछ इस तरह से दिखाया गया था चीजें, कुछ इस तरह से चीजें दिखाई गई थी। ये देखिए, ये देखो बांग्लादेश का मैप दिखाया गया है, ये जो ग्रीन ग्रीन है, रेड, ये जो है बांग्लादेश का ओरिजिनल मैप है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये एक्सटेंशन दिखाया, ये देखो वेस्ट बंगाल का ये हिस्सा, असम, ठीक है, और ये जो त्रिपुरा है। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये है बांग्लादेश, ओरिजिनल बांग्लादेश।
ठीक है। और फिर इन्होंने इंस्टिगेट करने की कोशिश भी की इस मैप के थ्रू, जो नॉर्थ ईस्ट है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनको, कि भाई नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इंडिया से क्या हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि कल्चरली इंडिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कल्चरली किसके क्लोज हैं ये लोग, ये कल्चरली हमारे क्लोज है। भले ही रिलीजन अलग हो, हमारा रिलीजन कैसा है, मुस्लिम है ना, यहाँ के लोग क्रिश्चियन हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग हिंदू हो सकते हैं, ठीक है। बट हमारा जो कल्चर है, खाना पाना, मतलब जो रहन सहन पहनावा है ना, वो सब चीज़ें एक एक जैसी हैं। तो हमें जियोग्राफिकली हमें क्या होना चाहिए, है ना, एक साथ होना चाहिए। तो इन्होंने अपील किया है नॉर्थ ईस्ट के लोगों से कि भाई आपको हमारे साथ आना चाहिए, ठीक है। इनका नाम है ना, ये एडवाइजर है महफूज आलम, ठीक है। और इनकी जो रेपुटेशन है एक हार्ड लाइन इस्लामिस्ट की है, यानी कि बहुत ज़्यादा इस्लामिक आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। अब किस बिहाफ पे इन्होंने ये बोल दिया कि ना कि रिलीजन मैटर नहीं करता है, कल्चर मैटर करता है। बट हाँ, अगर ऐसा हो गया कि कभी ग्रेटर बांग्लादेश कभी आ गया तो वहाँ पे रिलीजन ही मैटर करेगा, क्योंकि जिस तरह की है ना आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके बारे में बोला जा रहा है कि भाई एक बांग्लादेश में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शेख हसीना ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था, ये उस पर से बैन हटवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जितना भी रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जा रही है ना, महफूज आलम के द्वारा, ठीक है। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनके जाने के बाद बांग्लादेश में जो एंटी हिंदू राइट्स हुए, एंटी क्रिश्चियन राइट हुए, खुल के इनका नाम उसमें लिया जा रहा है। तो किस तरह की पर्सनैलिटी है, किस तरह की है ना पर्सन है ये, इस चीज़ से इनको समझा जा सकता है, ठीक है। बहुत कुछ बोला इन्होंने, मतलब इंडिया के बारे में, है ना। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि भाई देखो, जो द क्रिएशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वॉज ए रिजल्ट ऑफ एंटी बंगाल एटीट्यूड ऑफ अपर कास्ट हिंदूज एंड हिंदू एक्सट्रीमिस्ट। का भाई जो ईस्ट पाकिस्तान बनता ही नहीं, ठीक है, वो तो जो अपर कास्ट हिंदूज थे ना बंगाल में उस टाइम पे, है ना, और जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे, उनकी वजह से ये जो ईस्ट पाकिस्तान है वो एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला कि भाई अभी जो है रियल आज़ादी हमें नहीं मिली है, ठीक है। इन्होंने बोला कि इंडिया हैज़ अडॉप्टेड ए प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड कॉलोनाइजेशन टू इंश्योर टू फ्रीडम फ्रॉम इंडिया वी नीड टू रिपीट 1975 एंड 2004। अब ये 1975 एंड 2004 क्या है, तो 1975 वो ईयर है जब बांग्लादेश के जो फाउंडिंग फादर थे शेख मुजीबुर रहमान, इनको और इनकी फैमिली के 18 लोगों को असैसिनेट कर दिया गया था 1975 में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमें और भी ऐसे 1975 जैसे जो इंसिडेंट्स है करने की ज़रूरत है। 2024 में क्या हुआ, शेख हसीना उनकी बेटी को बाहर निकाल दिया गया, तो उन्होंने बोला था कि भाई हमें बार बार ये चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत है ना, शेख मुजीबुर रहमान जैसे लोगों को, शेख हसीना जैसे लोगों को, है ना, इस कंट्री से बाहर निकालने की, ठीक है। खैर जो भी है ना, हमने एक ट्रेंड देखा है जो आप देखो हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है ना। हमारे सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे लोग जो है ना रियलिटी स्वीकार नहीं करते हैं ना, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। आप देखो IS जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका क्या स्टैंड रहता है, एक ऐसी बातें करते हैं, है ना, बिल्कुल हवाबाई बातें, है ना, जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। सेम बातें ये कर रहे हैं, ठीक है। एवरीबडी नोज, अगर मैं यहाँ प्रूव करने पे आ जाऊँ कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया का क्या हाथ है ना, तो सबसे पहले तो हमें बांग्लादेशियों को ये पिक्चर देखनी चाहिए जो आज एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात कह रहे हैं, ठीक है। ये कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ऑफ इंडियन आर्मी, और ये लेफ्टिनेंट जनरल A.K. न्याजी पाकिस्तान आर्मी, ठीक है, सरेंडर करवा रहे हैं, ठीक है, बांग्लादेश की लिबरेशन का डॉक्यूमेंट साइन करा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रूफ हैं जिन्हें यूट्यूब पॉलिसी की वजह से मैं यहाँ पे पब्लिश नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। बट रिपोर्ट्स है ना, ऑफिशियली रिपोर्ट्स कहती हैं कि लगभग 4 लाख से ज़्यादा फीमेल्स का रेप किया गया, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि भाई 25 लाख से ज़्यादा लोगों को मतलब मार दिया गया ईस्ट पाकिस्तान में उस टाइम पे, ठीक है। एंड आज यही लोग, मतलब यहाँ के हार्ड लाइनर क्या कर रहे हैं, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, है ना, बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से वेपन लेंगे और इंडिया को इन्वेड करेंगे और इंडिया का बहुत सारे एरिया कब्जा के क्या बनाएंगे हम लोग, है ना, एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हाउ शुड इंडियन गवर्नमेंट रिएक्ट ऑन दिस, इंडियन गवर्नमेंट को कैसे रिएक्ट करना चाहिए इस पे, ठीक है। तो अब टाइम आ गया है, ठीक है। हम लगभग 4-5 महीने हो गए हमें, एंड हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एक
रवैया है हमने अपना के रखा है बांग्लादेश के खिलाफ कि ठीक है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सिचुएशन ठीक हो जाएंगी, बट आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट बांग्लादेश की तरफ से आ जा रहे हैं कि अब इंडियन गवर्नमेंट को रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर सकती है। ठीक है, पहला, इनकी तो इलेक्ट्रिसिटी काटो, इलेक्ट्रिसिटी देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बना नहीं सकते हैं और ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे ये लोग, तो इलेक्ट्रिसिटी कट बहुत ज़रूरी है इनका। ठीक है, दूसरा, इनके साथ जो क्रिकेट है ना, बिल्कुल ख़त्म करो क्रिकेट। देयर इज़ नो क्रिकेट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, जो भी प्रॉस्पर्टी आई है इनके पास क्रिकेट की वजह से, वो इंडिया की वजह से आई है ना। इंडिया ने ही इन्हें, है ना, टेस्ट टीम का जो है स्टेटस दिलवाया, और इंडिया के साथ ही मैच खेल के ये व्यूअरशिप के थ्रू बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। तो सबसे पहले इनकी ये क्रिकेट बंद होनी चाहिए। तीसरा, नेपाल भूटान के साथ ये ट्रेड कर रहे हैं ना, इन्हें रूटी मत दो, बंद कराओ इनका ये ट्रेड। ठीक है, इसके अलावा इनका हरेसमेंट शुरू करो इंडियन ओशन में। ठीक है, नेवी को अलर्ट पे रखो, है ना, और इनके जो जो भी डोमेस्टिक कमर्शियल शिप है, मतलब इन्हें बताओ इंडिया की पावर दिखाने का टाइम आ गया है। ठीक है, एंड इन्वेड करना इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, और अभी हमारे लिए फेवरेबल भी नहीं है चीज़ें, है ना, और इतनी छोटी छोटी बातों पे, है ना, नहीं कर सकते हम चीज़ें। बट ये जो चीज़ें हैं, है ना, कि इन्हें इनका प्लेस दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है ना। जो ये सपने देख रहे हैं कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, असम कब्जा लेंगे, त्रिपुरा कब्जा लेंगे, ठीक है, तो इन्हें बताने की ज़रूरत है कि इंडिया है कौन। ठीक है, तो इंडिया के बारे में, थर्ड फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है वर्ल्ड की। ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, पता नहीं किस बिहाफ पे ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। तो ये माइट दिखाने का टाइम आ गया है इंडिया की। ठीक है, तो मेरा ये ओपिनियन है इसके बारे में, इस इशू के बारे में। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।